Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू होता है तो बहुत सारे केसेस वाइफ की तरफ से लगते हैं। डिमांड ऑफ डॉरी का केस फाइल होता है जिसमें 498 की कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। सेक्शन 12 डीवी एक्ट की भी कंप्लेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है और सेक्शन 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस की भी कंप्लेंट फाइल होती है। और इस बीच में हस्बैंड भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में लगाता है और बहुत सारी चीज़ों पर वो वकीलों के पास आता है, समाज में बैठता है और अपनी डिफेंस के लिए जानना चाहता है कि क्या मेरी पत्नी अब मेरे खिलाफ क्या कर सकती है या मैं अपनी पत्नी के खिलाफ क्या कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के अंदर एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया है वो ये कि हस्बैंड के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है और उसका वाइफ के साथ डिस्प्यूट जैसे ही शुरू होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मदर, फादर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र करने की सोचता है, इस डर से कि मेरी पत्नी कहीं ये प्रॉपर्टी कोर्ट के ज़रिए अपने नाम ना करवा ले। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है जिनके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी है। इस सवाल को यहाँ पर मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि चाहे कोई भी मुस्लिम लॉ है या हिंदू लॉ है या कोई अन्य लॉ है। वैसे तो हमारे देश में कानून जो प्रॉपर्टी के लॉज हैं वो हिंदू लॉ से चलते हैं या मुस्लिम लॉ से चलते हैं। दोनों ही कानूनों के तहत आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके नाम कोई भी प्रॉपर्टी है उसके जीते जी कोई भी अन्य व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता। सपोज़ मेरी एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी के साथ मेरा कोई वाद विवाद चल रहा है, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी प्रॉपर्टी के अंदर वो कोर्ट में केस डाल के अपना हिस्सा नहीं ले सकती। यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइफ के पास सिर्फ एक रेमेडी है, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर राइट टू रिजाइड की। राइट टू रिजाइड क्या है कि जब कभी एक लड़की की शादी होती है तो जिस मैट्रिमोनियल हाउस के अंदर वो पहली बार ब्याह कर आती है उसके अंदर पत्नी का रहने का अधिकार रहता है। यदि पत्नी की लड़ाई अपने पति से हो भी जाती है और वो नाराज़ होकर किसी वजह से अपने मायके जाकर रहना भी शुरू कर देती है, तब भी वो कोर्ट के आदेश के ज़रिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंदर फाइल किया जाता है तो कोर्ट के आदेश अनुसार कोर्ट इस बात का आदेश पास कर सकती है कि लड़की को वापस मैट्रिमोनियल होम में उसकी ससुराल में रहने की जगह दी जाए और वहाँ पर वो रह सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लड़की का उसमें कोई मालिकाना हक पैदा नहीं होता है और लड़की अगर अपने मायके में भी रह रही है और कोर्ट से इस तरह का कोई ऑर्डर अगर वो नहीं भी ले पाई है तो ये ध्यान रखिए वो आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं है जब तक आप जिंदा हैं। इसलिए इस डर की वजह से आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आपके माइंड में है आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, उसका मैं टाइमली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।